तो चलिए आज का वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान ऑल मस्ती प्लेटफॉर्म जो है आपको सुनहरा प्लेटफॉर्म है जो आपको छोटे छोटे ज्ञान को इम्प्रूवमेंट करने में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे फॉलो कर लो, लेकिन हाँ अच्छा लगेगा तो फॉलो कर लेना और हो सकेगा तो लाइक भी कर लेना। तो चलिए आज जो है हम संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। अब चलिए समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब भाई गिनती की समूह को, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट डॉट इंफिनिटी तक, है कि नहीं? इसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। दूसरा है पूर्णांक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यही है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंफिनिटी तक। इसी में क्या करते हैं? जीरो को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। सम संख्या, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं भाई? सम संख्या कहते हैं। क्या है? 2 से विभाजित हो जाता है। 2 से कौन विभाजित होगा? 2 रे गिनती टेबल्स, ठीक है, यानी 2 इसको डिस्टेंस लेते जाओ, क्या हो जाएगा? 6 8 10 डॉट डॉट, ठीक है। ये किस क्या हो गया? सम संख्या हो गया। विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी पूर्णतः ना कटे, उसे क्या कहते हैं हम? विषम संख्या। जैसे 3 5 7 11 13 डॉट डॉट, ठीक। अब चलो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। जब किसी संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के साथ क्या किया जाता है? चिन्ह के साथ लिखा जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2, ठीक है, +2 +5 -7, ये क्या हो गया आपका? इंटीजर्स हो गया। तो भाग संख्या, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता हो तो उसे भाग संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 10, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाग संख्या कहते हैं। ठीक है। आभास संख्या, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से कटता ना हो उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या का। जैसे 2 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आभास संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जिसमें P और Q क्या हो? एक पूर्णांक हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे 1/2 3/5 5/7। आप परिमेय संख्या को जान लीजिएगा। आप परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √3 √5 √7, ये सब क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा, आपको ज्ञानवर्धक लग रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी जय हिंद।